और अब बात करेंगे अगस्त महीने में आफत की, क्योंकि ये आफत लोगों के लिए एक आफत बनकर टूट पड़ी है और कई ज़िलों में जो हालात है बिगड़ चुके हैं। पूर्वी हो, दक्षिणी राजस्थान हो और तमाम हिस्सों में इलाके जलमग्न हो चुके हैं। मौसम विभाग क्या कह रहा है? मौसम विभाग कह रहा है कि अलग अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी वर्षा के साथ साथ कुछ स्थानों पर अत्यंत भारी बारिश की आशंका है और इसी को देखते हुए कई जिलों में स्कूल बंद रहेंगे। अगले 3 से 4 दिन भी इससे राहत मिलने की संभावना नहीं है। कोटा में राहत और बचाव कार्य में सेना की मदद की गई है। बारिश के रेड अलर्ट के चलते कलेक्टर ने आदेश जारी किए हैं। आज कई स्कूलों में अवकाश के साथ परीक्षाएं भी स्थगित रहेंगी। सवाई माधोपुर की बात करें तो मूसलाधार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। भारी बारिश के चलते रेल यातायात प्रभावित हुआ है। सवाई माधोपुर में स्टेशन पर पटरियां डूब चुकी हैं। 3 ट्रेन गंगानगर कोटा एक्सप्रेस देवपुरा में, जयपुर बयाना ट्रेन चौथ बरवाड़ा में और भगत की कोठी इंदौर एक्सप्रेस वनस्थली निवाई स्टेशन पर रोक दी गई है। 2 अन्य ट्रेन हैं जयपुर मुंबई सेवा, अजमेर जबलपुर ट्रेन के समय में परिवर्तन किया गया है। तो ये 3 ट्रेनें जिन्हें रोक दिया गया है और बाकी जो 2 ट्रेन हैं इनके समय में बदलाव किया गया है। परिवर्तन किया गया है। तो पूर्वी और दक्षिणी राजस्थान समेत कई हिस्सों में इलाके में आपको जानकारी दें कि जलमग्न हो चुके हैं और आपके सामने मैं 2 तस्वीरें भी रख रही हूं, जहां आप देख पाएंगे जो कल घटनाक्रम सामने आया वो तस्वीर। नाव में लोग सवार रहे, नाव पलटी, कई लोगों को बचा लिया गया, लेकिन कई लोग अभी भी हैं ऐसे जिनकी तलाश की जा रही है। तस्वीर दूसरी, जिसका शव मिला है उसकी तस्वीर आपके सामने रख रहे हैं। और जो हालात हो चले हैं राजस्थान के दक्षिणी पूर्वी इलाके हों, राजस्थान के तमाम हिस्सों में कमोबेश एक जैसी तस्वीरें सामने आ रही हैं। सहयोगी बजरंग के पास चलते हैं, जरा जान लेते हैं रेस्क्यू जो चलाया जा रहा है बजरंग, उसको लेकर क्या ताज़ा अपडेट मिल रही है? हुआ था नाव का, इसमें कई लोग सवार थे जो नाव पलटने की वजह से सूरवाल बांध की जो डाउन स्ट्रीम है उसमें बह गए थे। 3-4 लोगों को तो गांव वालों ने उसी दौरान निकाल लिया था। बाकी जो लोग थे वो आगे जाकर के, और स्वयं उनको क्योंकि तैरना आता था, आसपास के गाँवों के ही वो लोग थे, वो सही सलामत निकल गए थे। लेकिन एक जो युवक था जो कि मऊ का पूर्व सरपंच था, रतन लाल मीणा, वो पानी में बह गया था। उसको निकालने के लिए एसडीआरएफ एनडीआरएफ की टीम द्वारा लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन भी चलाया गया, लेकिन कल सफलता नहीं मिल पाई थी क्योंकि जो पानी का बहाव है वो काफी बहुत तेज था। इस वजह से टीम को सफलता नहीं मिल पाई थी। देर शाम तक ये रेस्क्यू चला, लेकिन शव नहीं मिल पाया था। आज सुबह एक बार फिर वहाँ रेस्क्यू चलाया गया और जो सूरवाल बांध की डाउन स्ट्रीम है वहाँ उस शव को बरामद एसडीआरएफ की टीम द्वारा कर लिया गया है और शव को पुलिस के सुपुर्द कर दिया गया है। पुलिस ने जो शव है उसको जिला अस्पताल की मोर्चरी पहुंचा दिया है। बताइए जरा कि जो एक नाव थी इसमें 9 से 10 लोग सवार थे, जो कि अचानक पानी के बहाव में नाव आ गई और अचानक पलट जाने की वजह से ये हादसा हुआ। बाकी सभी लोगों को सुरक्षित कल ही निकाल लिया गया था, लेकिन एक युवक जो कि पूर्व सरपंच था रतन लाल मीणा, उसका शव नहीं मिल पाया था, उसको आज बरामद कर लिया गया है। जी, तो शव बरामद कर लिया गया, ये जानकारी बजरंग यहाँ पर दे रहे थे। और बजरंग जरा ये बताएं कि रेस्क्यू टीम क्योंकि मौके पर ही मौजूद हैं और रेस्क्यू की कार्रवाई लगातार की जा रही है, कितना वक्त और लग सकता है? कहाँ किस तरह की दिक्कतें पेश आ रही हैं? जी बिल्कुल, सवाई माधोपुर में पिछले 3 दिनों से लगातार मूसलाधार बारिश का दौर जारी है और आज भी सुबह से ही लगातार बारिश हो रही है, जिसकी वजह से जिला मुख्यालय का जो लठिया नाला है वो पूरी तरीके से उफान पर है। सूरवाल बांध ओवरफ्लो हो रहा है और सूरवाल बांध। शुक्रिया आपका बजरंग। और बड़ी खबर जान लीजिए, सुरवाल बांध में नाव पलटने का मामला है। बांध की डाउन स्ट्रीम में मिला एक व्यक्ति का शव, वो पूर्व सरपंच है, नाम है रतनलाल मीणा, पहचान हुई है इनकी। रतनलाल मीणा भी थे नाव में सवार। पुलिस ने शव को कब्जे में ले लिया है। सवाई माधोपुर से सहयोगी हैं, उन्होंने मौके पर पहुंचकर हालात का जायजा लिया है, जरा आप देखिए। मैं करेल से आ रहा हूँ। क्या स्थितियां लग रही है अभी? क्या कितना पानी आ रहा है? स्थिति पानी बहुत ज़्यादा आ रहा है, मतलब गंगा और हमारे करेल से तो काफ़ी। तो इस रास्ते से गाड़ियां निकल पा रही है, नहीं निकल पा रही है? गाड़ी निकल रही है, पर गाड़ी जैसे बहुत परेशानी का सामना करना पड़ रहा है हमें। बाइक नहीं निकल पा रही है? बाइक नहीं निकल पा रही है, जो ट्रैक्टरों के माध्यम से गाड़ी निकाली जा रही है, तो इसलिए उठाव वाला भी जा रहा है।
कहाँ से आ रहे हो उधर से? फुल मोहम्मद चौराहे से। वहाँ से पानी कितना है वहाँ पर? कमर कमर है। कमर कमर पानी है। कमर। निकल सकते हैं उधर से? कोई ना, पुलिस वाले कोई मौजूद हैं? कोई मौजूद नहीं है। कोई मौजूद नहीं सुरक्षा है। अगर कोई चला जाए तो कोई किस तरीके का कोई खतरा हो सकता है? खतरा हो गया। हो गया? क्या हुआ? रात को टैंकर पलट गया पानी का। हाँ। एक ट्रैक्टर ट्रॉली पलट गई। अच्छा, खुद पुलिस वाले कह रहे थे मेरे से। 3-4 फीट का पानी चल रहा है मतलब आगे। हाँ। अमर सिंह जी, क्या स्थिति है अभी इस नेशनल हाईवे? बाढ़ से बहुत बुरी हालत है। ये समझो पूरा गांव जलमग्न हो चुका है। भैंसों की, आदमियों की रहने की सारी व्यवस्था खराब हो चुकी है। इधर की अगर बात करें तो जब भी सुरवाल बांध ओवरफ्लो होता है तो कौन कौन से ऐसे गांव हैं जो पूरे जलमग्न हो जाते हैं? आप स्टार्टिंग चलो, जैसे करवी क्या नाम से गोठड़ा हुआ, सूरवाल हुआ, धनोली हुआ, और आगे से जैसे नीचे सेड़ू गांव है, गोबोर गांव है, जैसे बहुत गांव है जिनसे बाढ़ पूरे जलमग्न है अभी ये गांव। पूरे जलमग्न तो है। इस सुरवाल में कितना पानी होगा अभी? ये तो भाई साहब आप ही देख लो, आपको दिख रहा है, किसी बताने की जरूरत 4 से 5 फीट पानी है गांव में। ज्यादा है, और ज्यादा। ये देखा जाए तो बहुत ज्यादा है। मकान डूब गए सारे हैं। मकान डूब गए। सवाई माधोपुर में मूसलाधार बारिश के चलते कई गांवों में बाढ़ के हालात बने हुए हैं। इस वक्त हम चल रहे हैं लालसोट कोटा मेगा हाईवे पर। आप देख सकते हैं कि जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है उस पर किस तरीके से पानी बह रहा है। पूरा का पूरा जो हाईवे है वो एक तरीके से दरिया का रूप ले चुका है। पूरा हाईवे डूबा हुआ है। हाईवे पर 3 से 4 फीट पानी लगातार चल रहा है और सूरवाल बांध के उफान पर आने की वजह से जो डाउन स्ट्रीम के जो गांव हैं, करीब 1 दर्जन गांव ऐसे हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो चुके हैं। लगातार ओवरफ्लो का जो पानी है इन गांवों में पहुंच रहा है। सूरवाल, धनोली, सेसा, गंभीरा, ऐसे कई गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गया है और लगातार जो हाईवे है उसके ऊपर भी पानी पहुंच रहा है। आप देख सकते हैं कि जो हाईवे पर जो वाहन चल रहे हैं वो उनके जो वाहन हैं उनके पहियों पर तक कहां तक पानी आ रहा है, उनके पहियों से भी ऊपर यहां पर पानी पहुंच रहा है। लोग हाईवे को पार करने के लिए जो छोटे वाहन हैं वो हाईवे पर नहीं निकल पा रहे हैं। दोपहिया वाहन बिल्कुल पूरी तरीके से बंद हो गया है और जो लोग इधर से उधर जा रहे हैं वो ट्रैक्टरों के माध्यम से यहाँ से और दूसरी तरफ निकल रहे हैं। वहीं जो बड़े वाहन हैं वो जरूर निकल रहे हैं, लेकिन उनको भी खासा मशक्कत लगातार यहाँ पर करनी पड़ रही है। कई ऐसे गाँव के लोग हैं जहाँ तक अभी भी सहायता नहीं पहुँच पा रही है। प्रशासन भले ही लाख दावा करे लोगों का सहायता करने की, लेकिन जो जरूरतमंद लोग हैं आज भी कई ऐसे लोग हैं जिन तक प्रशासन के द्वारा किसी भी तरह की सहायता नहीं पहुंचाई जा पाई है, क्योंकि लगातार गांव में जल विस्तर बढ़ रहा है और गांव में कई ऐसे मकान हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। लोगों का घरेलू सामान पूरी तरीके से बर्बाद हो गया है और लगातार जिस तरीके से पानी आ रहा है वो कहीं न कहीं लोगों को डरा रहा है। मच्छीपुरा और जो भगवतगढ़ जो मार्ग है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और लगातार यहाँ पर पानी का जो फ्लो है वो लगातार बना हुआ है। तो कहीं न कहीं जो बारिश हो रही है अभी भी ये बारिश लोगों के लिए मुसीबत का सबब बनी हुई है और लगातार बारिश का जो दौर है वो रुक रुक कर जारी है। जिस तरीके से बारिश हुई है और सूरवाल बांध ओवरफ्लो हुआ है उसको लेकर जो लोग हैं उनके हालात विकट से विकट होते जा रहे हैं। करीब 1 दर्जन से भी अधिक ऐसे गांव हैं जो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं और लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। प्रशासन के द्वारा सभी लोगों तक समुचित जो सहायता है वो नहीं पहुंचाई जा रही है। कई लोग आज भी खासा परेशान हैं और पानी से बचने के लिए अपने मकानों की छतों पर आश्रय लिए हुए हैं। लगातार जो पानी का बहाव है वो लगातार नेशनल हाईवे पर बना हुआ है। बजरंग सिंह राजावत, एनडीटीवी, सवाई माधोपुर। सूरवाल बांध के ओवरफ्लो होने से जो सूरवाल गांव है वो पूरी तरीके से पानी में डूब चुका है। लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इस वक्त आप देख सकते हैं कि किस तरीके से जो मकान है वो पूरे के पूरे पानी में डूबे हुए हैं और लोग अपने घरों में कैद होकर के रह गए हैं, घरों से निकल भी नहीं पा रहे हैं। आइए कुछ लोगों से अपन बात करने की कोशिश करते हैं कि किस तरीके से जो ये हालात है इससे ये जूझ रहे हैं और लगातार जो बारिश हो रही है और जो सूरवाल बांध का ओवरफ्लो का जो पानी आ रहा है वो कितना परेशान इन लोगों को कर रहा है। नेशनल हाईवे जो लालसोट कोटा मेगा हाईवे है वो पूरी तरीके से बंद हो गया है और लगातार मौसम विभाग का अलर्ट बना हुआ है, जिसके चलते लगातार जो बारिश का दौर है वो भी रुक रुक कर कहीं न कहीं जारी है, जिसकी वजह से सूरवाल बांध के जो ओवरफ्लो का पानी है वो लगातार बढ़ रहा है। जल स्तर बढ़ने से जो गांव हैं वो पूरी तरीके से जलमग्न हो गए हैं। ओवरफ्लो का जो पानी है वो गाँव में गुजर रहा है। करीब 1.5 दर्जन ऐसे गाँव हैं जो लगातार पानी से घिरे हुए हैं और लोगों को काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। एक मकान में हम यहाँ आए हैं, इनसे बात करते हैं कि किस तरह की जो समस्या है उनसे इनको रूबरू होना पड़ रहा है, क्योंकि लगातार पिछले 2-3 दिन से बारिश हो रही है और जिसकी वजह से लोगों को खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है।
अच्छा, क्या नाम आपका? मकसूद नाम मेरा। मकसूद जी, 2-3 दिन से बारिश हो रही है और सूरवाल बांध जो ओवरफ्लो हो रहा है उसका पानी लगातार हाईवे पे आ रहा है और पूरा का जो सूरवाल गांव है हम देख रहे हैं कि पूरा का पूरा गांव जलमग्न हो। कितनी परेशानी आप लोगों को? बहुत परेशानी आ रही है, बिजली भी नहीं है, पीने का पानी भी नहीं है, बहुत समस्या उठानी पड़ रही है और घरों में पानी घुसने की नौबत आ रही है। इस सूरवाल बांध का पानी बघोतगढ़ बांध के उधर निकाला जाए। तो आपका मकान तो थोड़ा हाईवे से ऊपर उठ के है, इस वजह से बच रहा है। दो पैड़ियों पे पानी चढ़ गया, यहाँ तक पानी आ गया था। तो और भी कुछ घर इनके घर की महिलाएं हैं, इनसे भी बात करते हैं कि किस तरीके से इन लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। क्या नाम है आपका? नन्नी जी, हालात कब से खराब हो रहे हैं यहाँ पर और कितना पानी गांव में भरा हुआ? कल सुबह से हो रहा है ये हालात खराब। अब जाके थोड़ा बहुत फायदा मिल रहा है। अब पानी भर गया था, यहाँ 2 पत्ते डूब गया था मेरे भी मकान में पानी जाने के लिए, फिर अब उतार पे थोड़ा बहुत। तो बिल्कुल ये कह रही हैं कि रात को ज्यादा हालात यहाँ पर खराब थे, लेकिन अब जैसे जैसे थोड़ा बारिश रुकी है और जो बारिश रुकने के बाद में जो पानी है वो जरूर थोड़ा कम हुआ, तो इनका जो घर है, ये जो मकान है, यहाँ जो सीढ़ियों तक पानी आ गया था वो अब रोड तक रह गया है। लेकिन लगातार जिस तरीके से सूरवाल बांध ओवरफ्लो चल रहा है उसको लेकर के जो सूरवाल गाँव के जो ग्रामीण है उनको काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बजरंग सिंह राजावत, NDTV, सवाई माधोपुर।